अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पाकिस्तान क्रिकेट आपको पता ही है, रोज़ कंटेंट देती रहती है। आज संडे है मगर आज भी इन्होंने भरपूर किस्म का कंटेंट दे दिया। आकिब जावेद आपको पता ही है, इंटरिम हेड कोच हैं। सुनने में ये आ रहा है कि वो जाने वाले हैं। ऊपर से ऐड भी आ गई है हेड कोच की। पीसीबी ने क्या ऐड डाली है जॉब वाली कि हम हेड कोच हायर करना चाह रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स काफ़ी लिखी हुई हैं पर इन्होंने उनको ही हायर करना जो इसका उनका दिल करेगा, चाहे रिक्वायरमेंट पूरी हो या ना हो। अब इनका दिल आगे जवेद से भर चुका हुआ है। अब किसी फ़ॉरेन कोच की तरफ फिर जाने जा रहे हैं। पहले भी फ़ॉरेन कोच 2 ला चुके हैं, उनके साथ क्या सलूक इन्होंने किया, वो खुद ही छोड़ के चले गए थे। उसमें से एक का तो दिल ही नहीं करता अब कोचिंग करने का, जेसन गिलेस्पी का। और अब फिर से फ़ॉरेन कोच की तरफ जाएंगे। अब कौन आएगा इनके साथ, कौन के साथ काम करना चाहेगा जो ये सलूक करते हैं। ऊपर से अब आकिब जावेद जो हैं वो इंटरम है, अब वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाएंगे जो वो बनना चाहते थे। और जो जो गंद उन्होंने किया है उस पर वो कहेंगे मैं तो इंटरम था, मैं तो था ही नहीं पूरी तरह से हेड कोच, इंटरम तौर पर लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें सुबह सुबह इस तरह की खबरें वो चला देते हैं। अब सवाल यही है कि ये क्या इस तरह हमेशा चेंजेस ही करते रहोगे। अब वो आएगा, हो सकता है वो भी किसी अपना कोई कप्तान लेकर आए। सलमान अली आगा इस वक्त T20 के कैप्टन है। ये ना हो फिर कोई कोच आए, फिर कैप्टन चेंज होगा, फिर ये चीज़ें चेंज होंगी। अभी पावर आकिब जावेद के पास है, क्या वो भी उसके पास सारी पावर होएगी या नहीं होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं। और मोहसिन नकवी का ध्यान तो इस चीज़ों पे ज़्यादा होता नहीं है, वो उधर इंटीरियर मिनिस्ट्री में ही ज़्यादा बिजी होते हैं। कभी क्रिकेट पे भी ज़्यादा ध्यान देते, 2-2 पोस्टें संभालनी है पर नहीं है। और इस तरह का मजाक ही हमारा रोज़ बनता रहता है। अभी कल इतने सारे मैचेस हो रहे थे, इन्होंने अपना तमाशा चला दिया। आज भी BSL का मैच आया, काफ़ी व्यूअरशिप का चीज़ें चल रही हैं कि ये आ रही है, वो रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। पर ये तमाशा है, ये तो ख़त्म नहीं ना हो रहे। आकिब जावेद, अब आपको पहले लगाना ही नहीं चाहिए था। आपने पावर उन दोनों को दी थी, जेसन गिलेस्पी, ग्रेग किर्स्टन को, एकदम से उनसे छीन के इसको पकड़ा दी। फिर वो दोनों चले गए और फिर उनका भी आप मजाक बना रहे थे कि और उन्होंने गलत किया। किया तो तुम लोगों ने गलत है ना उनके साथ। और अब फिर से फ़ॉरेन कोच की बात तुम कर रहे हो। अगर इनको फ़ॉरेन ना मिला फिर लोकल की तरफ ही जाना पड़ेगा। सकलैन मुश्ताक एक ऑप्शन है जो मुझे नज़र आते हैं। तो फ़ॉरेन में कौन आएगा इनके पास जो इन्होंने तमाशा कर दिया। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कोई फ़ॉरेन में। सकलैन मुश्ताक की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो उनके आने से भी क्या ही हो जाना है, उन्होंने क्या बात कर लेनी है। ये सबके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरा होता है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ इनके बारे में। सुबह सुबह अजीब किस्म के कॉन्टैक्ट निकाल के देते हैं ये। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस तरह नहीं चलेगा। इस पाकिस्तान की क्रिकेट भी एक दलदल में धंसती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म हो जानी है एक दिन आके। और दिन का दूर नहीं है, कोई दिन दूर नहीं है। कोचेज आ भी जाए ना कोई अच्छा सा अच्छा, ये उसको भी काम ख़राब कर देते हैं। उनके 2 अच्छे कोच मिले थे, उनको भी काम ख़राब करते। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे और टाइम लगेगा ना, आप कौन सा रिजल्ट मिल गए। उस वक्त भी हम हार ही रहे थे उनके साथ भी, तो इसके साथ भी मुझसे भी बुरा हाल हुआ है ना, बहुत ही बुरा हाल हुआ है इसके अंदर भी। और ये बंदा फिर ऐसे हैं कि भाई जब कोच बनते हैं तो बातें कुछ और करते हैं, जब कोच नहीं होंगे तो बातें फिर कुछ और हो जाएंगी इन सब की। टीवी में बैठ के सब बातें बदल लेते हैं अपनी। हर वक्त चेंजेस, हर वक्त चेंजेस। कभी कोच बदल रहा है, कभी चेयरमैन बदल जाता है, कभी सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है। पता नहीं अब सिलेक्शन कमेटी भी रहनी है नहीं रहनी है, ये ना वो भी चेंज हो रही हो। कप्तान पता नहीं सलमान अली आगा अब T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी हमें नहीं ना पता। इतने चेंजेस ये करते हैं। अब इसको बना दिया, उसको पूरा टेन्योर पूरा करना है तो फिर चेंज करे। हर वक्त बदलने के पीछे भाग जाते हैं। फ़ॉरेन कोच का ये कह रहे थे पिछले 2 का कि वो पाकिस्तान आते ही नहीं, बाहर रहते हैं। तो ये भी कौन रह के भी इसने क्या कर ली है जो ये लोकल लगाया हुआ था। अब भी कभी फ़ॉरेन लगाएंगे, वो भी फिर उनकी कमिटमेंट्स होती है लीग के साथ, तो फिर वहाँ पर वो बिज़ी होते हैं। इनके साथ काम कोई नहीं पूरी तरह करना चाहता, तंग आ चुका हुआ इनसे। तो मुझे तो कोई फ़ॉरेन कोच नज़र नहीं आ रहा। कोई आ भी रहा होगा, मैं कहता हूँ ना ही आए फ़ॉरेन कोच, अपने ही काम ख़राब करेगा। ये से लायक भी नहीं कोई अच्छा कोच इनको मिले जो इनकी हरकतें हैं। लोकल में से ही कोई इनको मिलेगा, वो भी इनकी तरह का ही होगा। वो भी मज़हब पे सब कुछ डालेगा, आगे मजहबी बातें करेगा और तो कुछ नहीं करेगा। सकलैन मुश्ताक ने यही करनी है, पहले भी वो करते आए। अगर वो बनते हैं तो वो यही बातें करेंगे। फिर रिजवान साहब तो करते ही हैं वही बातें। कल भी हारने के बाद उनकी बातें वही इसी तरह की हैं। फिर आगे कोई बोल ही नहीं पाता। 3 मैच वो हार चुके हैं, वो आप कहते हैं मुश्किल के बाद आसानी वगैरह बातें। पता नहीं क्यों ऐसी बातें वो करते हैं। कोई क्रिकेट वाला जवाब तो दें आगे से, उनसे मजहबी बात करके पर देंगे तो आगे से कोई कुछ बोल ना सके। हमेशा ये सारे यही करते हैं। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी ज़रूर मैच जीती है पर मसले उनके भी हैं। तो बस ओपनिंग के इतने सारे मसले नज़र आ रहे हैं। कौन ओपनिंग करेगा पाकिस्तान टीम के अंदर। मोहम्मद आरिफ तो नंबर 4 पे खेलेंगे, उन्होंने बता दिया। तो क्या साफज़दा फरहान को मौका मिलेगा तो साइम अयूब फ़खर ज़मान कहाँ पे जाएंगे फिर।
अब्दुल समद काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कल दिखाई है, अगर उस तरह की दिखाते हैं तो वो तो हो सकते हैं T20 टीम का। हसन नवाज़ के लिए मुश्किल हो जाएगा, अब तो उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ रही ना, तो कॉम्पिटिशन है ज़्यादा, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। उस्मान तारिक का तमाशा इन्होंने किया, अभी तक उसको क्लियर कराने के लिए वहाँ भेज देते, कम से कम क्लियर तो करे, रिव्यू तो दे जाकर लम्स में जाकर, नहीं मैच खिलाना तो वो करना ही कुछ नहीं है। अजीब व गरीब तमाशा इनका लगा हुआ है। बाकी देखते हैं फिर आगे चलकर फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।